हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मस्त, वेरी नाइस। आज हम लोग अपने चैप्टर में 10th क्लास के मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट्स मिल सके। चले हम लोग पढ़ाई करते हैं। जैसे साइन 30 डिग्री। अब ये साइन 30 डिग्री क्या है, ये अभी अपने को समझ में नहीं आ रहा है कि साइन 30 डिग्री क्या है। जब हम 11th में जाएंगे और फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या है कि कोई बल लगा और वो 30 डिग्री से विचलित हो गया और हमें कभी साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री निकालना पड़ा। उस स्थिति के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं ये। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो इसे निकालने के लिए ये साइन 30 ही नहीं बल्कि जो हमारे पास 6 त्रिकोणमिति के निष्पत्तियाँ हैं उन सभी के बारे में निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करें, उसे निकालने के लिए 0, 1, 2, 3, 4 ये किया। हमने क्या किया, सभी को 4 से डिवाइड कर दिया। जैसे ही हमने 4 से डिवाइड किया तो देखिए इसका वैल्यू क्या आ गया। इसका वैल्यू आ गया 0, इसका वैल्यू आ गया कोई चेंज नहीं 1/4। इसका चेंज आ गया, क्या आ गया 1/2। देखिए 2/4 है तो 2 2 जा 1 और 2 2 जा 4। और यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं है यानी 3/4। इसमें आप 4 में 4 से डिवाइड किए 1। अब इन सभी को हम लोग क्या करेंगे, इन सभी का हम लोग अंडर रूट निकालेंगे। इन सभी का हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट निकालेंगे। अंडर रूट का मतलब होता है वर्गमूल। देखें अब जब वर्गमूल निकाले तो हमने क्या पाया, हमने पाया कि ये 0 का वर्गमूल 0, ये 1 का वर्गमूल 1 और अंडर रूट 2 का वर्गमूल अंडर रूट 2, 4 का वर्गमूल 2 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल अंडर रूट 2, 3 का वर्गमूल अंडर रूट 3, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1, ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से हमारा शुरू हो गया, ये हमारा 0 डिग्री, ये हमारा 30 डिग्री, ये हमारा 45 डिग्री, ये हमारा 60 डिग्री और ये हमारा 90 डिग्री। अब आप देखें साइन, साइन ये है आपका थीटा, साइन थीटा। साइन 0 डिग्री आपको क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ गया 0। साइन 30 डिग्री ये वैल्यू आ गया 1/2। साइन 45 डिग्री 1/√2 और साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 = 1। अगर आपसे पूछा जाए कि साइन 30 डिग्री तो क्या हो जाएगा 1/2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। अब हम निकालेंगे क्या चीज़, साइन निकल गया, अब हम कॉस निकालेंगे। कॉस निकालना बहुत आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है, हम लोग साइन निकाल लिए हैं, साइन को लास्ट से पढ़ना शुरू करेंगे और कॉस में शुरू से लिखना शुरू करेंगे। यानी इस लाइन को हम लास्ट से पढ़ेंगे और इधर हम कॉस में शुरू से लिखेंगे। तो हमने लास्ट में पढ़ा 1 तो 1 लिख दिया, हमने पढ़ा उसके बाद √3/2 लिख दिया, उसके बाद हमने पढ़ा 1/√2 लिख दिया, उसके बाद पढ़ा 1/2 लिख दिया, उसके बाद हमने पढ़ा आपको 0 लिख दिया। ये हो गया आपको कॉस का। कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 90 डिग्री 0। अब हम चलते हैं टेन थीटा बटा कॉस थीटा। अब हमको 0 का मान निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे। इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब 0/1, साइन ऊपर में है तो और कॉस नीचे में है, तो साइन 0 निकालना हो तो 0/1 और 0/1 बराबर क्या हो जाता है 0/1 यानी कि 0, यानी कि 0 0। ठीक, इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, 1/2 में किस चीज़ से डिवाइड करेंगे, √3/2। और जैसे 1/2 में हमने क्या डिवाइड किया, हमने ऐसे समझ रहे क्या डिवाइड किया, √3/2 और ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू
2/√3, यानी भाग से जब गुना होता है तो क्या होता है, संख्या उलट जाती है। ये 2 और ये 2 कट गया, क्या बचा 1/√3। क्या लिखेंगे यहाँ 1/√3, या ये सोच लीजिए इसके नीचे का ये 2 और इसके नीचे का 2 कट गया, 1 ऊपर में √3 नीचे में। इसमें क्या हो गया 1/√2 और 1/√2, यानी वही चीज़ ऊपर में है और वही चीज़ नीचे में है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। अब यहाँ पे देखें हम लोग अंडर, अब ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे है 2 और भाग इसके नीचे भी है 2, तो क्या हो जाएगा जैसा ये किया था हमने, तो ये 2 और 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा √3, या इसको कह सकते हैं √3/1 भी कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा कितना है 1 और कॉस थीटा कितना है 0। अब हम किसी भी संख्या में जब 0 से भाग देते हैं तो हम कह नहीं सकते हैं कि वो क्या आएगा, उसे कहते हैं अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, यानी उसको हम लोग डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, अब आ गई बात, इस सीरीज में चल रहे हैं कॉट थीटा, यानी साइन थीटा फिर कॉस थीटा फिर टैन थीटा फिर कॉट थीटा। अब कॉट थीटा चले तो देखिए मैंने क्या बोला, लास्ट से पढ़ो और शुरू से लिखो। क्या कहा, लास्ट से पढ़ो और शुरू से लिखो, तो क्या हो गया ND, उसके बाद √3/1, उसके बाद 1, उसके बाद 1/√3, उसके बाद 0, ये आ गया आपको कॉट। कॉट के बाद हम क्या निकालेंगे, सेक। कॉट के बाद क्या निकालेंगे हम, सेक थीटा। तो सेक थीटा जो होता है वो किसका उल्टा होता है, सेक थीटा बराबर जो होता है वो 1/cos थीटा होता है। यानी अब आप देखें अगर 0 डिग्री निकालना है तो ये 1 और ये cos थीटा 0 1, तो कितना हो जाएगा 1/1। अब इसके बाद देखिए इसको क्या करेंगे, देखिए 1 और cos थीटा बराबर कितना है, देखिए cos 30 डिग्री √3/2 और ये चला जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा 2/√3, क्या हो जाएगा 2/√3, तो ये हो गया 2/√3, ये भी आ गया। अब आप देखिए ये निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में हमें लिखना पड़ेगा 1 और नीचे में लिखना पड़ेगा 1/√2। देखिए 1 ऊपर में लिखना पड़ेगा और इसको क्या करना पड़ेगा 1/√2। अब ये √2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा √2, ये भी हो गया। अब हम देखें, अब हम क्या निकालना चाह रहे हैं, ये निकालना चाह रहे हैं 60 डिग्री, तो 60 डिग्री cos 60 डिग्री यानी 1/cos, तो 1/1/2 यानी 1 और उसे भाग देंगे 1/2, ये 2 चला जाएगा ऊपर यानी 2 आ गया, ये हो गया। अब उसके बाद 1/90 डिग्री पे देखेंगे 1/0, यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 0, तो 1/0, और जब 0 से हम भाग देते हैं तो हम कह नहीं सकते हैं क्या आएगा, दैट इज नॉट डिफाइंड। अब हम चलते हैं, सेक हो गया कॉसेक। अब आप देख रहे हैं कॉस में हमने उल्टा किया था, लास्ट से पढ़ो शुरू से लिखे, फिर कॉट आया, लास्ट से पढ़ो शुरू से लिखो, फिर कॉस आया, यानी सी वाला आता है तो हम लोग क्या करते हैं लास्ट से पढ़ते हैं और शुरू से लिखते हैं, तो लास्ट से पढ़ा नॉट डिफाइंड, उसके बाद 2, उसके बाद √2, उसके बाद 2/√3, उसके बाद 1। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, देखिए नॉट डिफाइंड, फिर नॉट डिफाइंड, फिर नॉट डिफाइंड, फिर नॉट डिफाइंड। इस प्रकार से हमारा क्या निकल गया, ये आपको सारे निष्पत्तियाँ निकल गए। अगर आपसे कोई पूछे कि tan 45 डिग्री, तो tan की लाइन में देखिए और 45 की लाइन में देखिए, कितना आया 1। अगर आपसे कहें cot 60 डिग्री, तो आप cot की लाइन में देखें और 60 की लाइन में देखें, क्या मिल रहा है 1/√3। तो इस प्रकार से आपने इस चीज़ को निकालना सीख लिया। ये मेन काम है, ये आप इसको बार बार प्रैक्टिस करें और बार बार प्रैक्टिस करके ही इसे आप सीख सकते हैं। इसके लिए आप याद नहीं रख पाएंगे, अगर आप सिर्फ इतना ही याद रखें 0 1 2 3 4, उसके बाद सभी में 4 से भाग देते हैं, उसके बाद उसके वैल्यू को क्या करते हैं √ कर देते हैं, और √ करने पर क्या निकलता है साइन निकलता है, साइन निकलता है तो कॉस निकल जाएगा, कॉस निकलेगा उसके बाद हम साइन बटा कॉस करके टैन निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया। अब हम पूछा गया है हमारा कितना कि कॉस साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का आंसर क्या हो जाएगा हाफ, यही हमारा आंसर था। अब हमारे पास कुछ सवाल होंगे, उस सवाल में हमें मान भर करके वैल्यू भर करके उसका वैल्यू निकालना होगा। जैसे हम चले एक सवाल, ये सवाल है, क्वेश्चन है आपको साइन
क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सभी का मान रखना पड़ेगा। सभी का मान रखेंगे तो देखिए कैसे हो गया। आप ये देखें साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा आपको, साइन 60 √3/2। इसको क्या लिखेंगे, √3/2। कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री कितना हो जाएगा, √3/2। अब हम इसका मान रखेंगे, ये इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2। और यहाँ पे क्या, ये भी इनटू है, कोई चिन्ह साइन नहीं है, तो आपको क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, साइन कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री 1/2, तो 1/2। ये मैंने क्वेश्चन में थोड़ा गलती हो चुका था। अब ये क्या हो जाएगा, √3 और नीचे में क्या जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 1 × 1 1, 2 2 जा 4 किया गया। अब इसको एलसीएम ले लिया हमने, तो क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा 3 + 1 = 4/4 = 1। ये आपका वैल्यू निकल गया, ये आपका वैल्यू निकल गया। इसी प्रकार से और कोई भी हो उसको हम निकाल लेते हैं। जैसे हम क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन ये हम देखें, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन कितना है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। सभी का मान मालूम है, कॉस 60 मालूम है, सेक 30 मालूम है, tan 45 मालूम है, सभी का मालूम है। = क्या करेंगे, ये 5 हो गया इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री 1/2, तो 1/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस अब क्या है 4 लिख दिया, इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री 2/√3 स्क्वायर, फिर क्या है माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 यानी 1 का स्क्वायर, नीचे में क्या है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री 1/2 का स्क्वायर माइनस प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30 कितना है, कॉस स्क्वायर 30 √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपको। अब ये हो गया तो इसको हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये देखें 5 हो गया इंटू 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 प्लस 4 हो गया 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये क्या हो जाएगा 1/4 प्लस ये क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब आप क्या करेंगे देखें, = ये हो जाएगा 5/4, ये प्लस ये क्या हो जाएगा 4 4 जा 16/3, उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस का 1, नीचे में क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शन है, भिन्न का जोड़, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 4, ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा आपको 3। अब आप देखें यहाँ पे = क्या हो रहा है, ऊपर में भी क्या करना पड़ेगा हमको एलसीएम, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, तो 4 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12, तो हमने लिखा यहाँ पे आपको 12। अब 12 लिखा इक्वल साइन यहाँ पे, तो 4 से डिवाइड करेंगे 3 बार और 3 को 5 से करेंगे तो 15, 3 5 जा 15 प्लस ये है 3 और एलसीएम है 12, लघुत्तम है 12, तो क्या करेंगे 4 बार जाएगा, 4
64 माइनस यहाँ है इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1, तो 12 1 जा 12, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ये नीचे में 4/4, 3 1 + 3 4, 4/4, तो क्या हो जाएगा 4/4 कट जाएगा, खत्म, 1 बचेगा, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, तो केवल अब ऊपर का पार्ट बचेगा। ऊपर का क्या पार्ट बचा, 12, ठीक। अब इसको हम लोग 5 4 9, ये क्या हो जाएगा 6 1 7 माइनस 12, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ गया, इज इक्वल टू ये आ गया आपको, ये हो गया आपको 79 में से 12 घट, तो कितना हो जाएगा 67/12, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए एक बार फिर से पार करने पे हमें ये मिल गया। उसके बाद हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया और लघुत्तम निकाला और आंसर। इस प्रकार से ये आप देख रहे हैं। इसी प्रकार से हम देखें एक क्वेश्चन को और सॉल्व कर ले। जैसे है हमारा 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये तीनों पे क्या है, स्क्वायर है। ये तीनों पे क्या है, 2 tan स्क्वायर 45, cos स्क्वायर 30 और माइनस साइन स्क्वायर 60। अब इसको हम सॉल्व करना चाहें, 2 tan स्क्वायर 45 यानी 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 यानी कि √3/2 और इस पर क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 60 डिग्री यानी √3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 1 प्लस 3/4, 3/4 कैसे हो जाएगा, √3 का स्क्वायर यानी 3, 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस, ये देखिए 3 का √3 का मतलब 3 और इसका 4, ठीक है, इज इक्वल टू 2 1 जा 2 प्लस 3/4 और 3/4 माइनस 3/, ये कट गया तो हमारे पास कितना बचा, सिर्फ 2 बचा। ये 2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये 2 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस प्रकार से आपने ये क्या हुआ ये भी देख लिया। अब हम आपको साइन थीटा, उसके बाद बताया था कॉस थीटा, उसके बाद बताया था टैन थीटा, उसके बाद बताया था कॉट थीटा, उसके बाद बताया था सेक थीटा, उसके बाद बताया था कॉसेक थीटा। एक लिखने के बाद सी वाला आता है, साइन सी वाला कॉस, टैन सी वाला कॉट, सेक सी वाला कॉस। तो मैंने क्या कहा था, जब ये आया था तो मैंने कहा था कि लास्ट से पढ़ो और शुरू से लिखो, उसका कुछ कारण होगा। उसका कारण यहाँ पे है, ये देखें इस सीरीज के अनुसार क्या हो जाएगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, इसके साथ साइन 90 माइनस थीटा, इसके साथ कॉट 90 माइनस थीटा, इसके साथ टेन 90 माइनस थीटा, इसके साथ कॉसेक 90 माइनस थीटा, इसके साथ सेक 90 माइनस थीटा। यानी आप देखिए साइन कॉस एक पेयर बन गया, टेन कॉट एक पेयर बन गया, सेक कॉसेक एक पेयर बन गया। यानी ये यहाँ चला गया, 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 ये यहाँ चला गया। तो कहने का मतलब है इसको अगर कभी भी साइन रहे तो उसको कॉस में हम बदल सकते हैं, कॉस रहे तो साइन में बदल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका काम कर सकते हैं। तो हमारा ये देखिए अब क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन जैसे है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। अब आप देखें यहाँ पे तो क्या लग रहा है कि ये दोनों को ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है 90 डिग्री। एक तो 90 डिग्री होता है और दूसरा साइन कॉस में रिलेशन है, तुरंत बदल जाएगा। ये साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये साइन 18 डिग्री है और ये, तो हम लोग देखो कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये आप जानते हैं।
तो अब आप इसे बदल सकते हैं। देखो कैसे बदल सकते हैं, इज इक्वल टू साइन 18 है तो 18 को हम ऐसा लिख सकते हैं 90 माइनस 72, ये भी तो 18 ही हुआ। 90 में से 72 को सब्सट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया, और नीचे में क्या कॉस 72 डिग्री। अब ये देखो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे कौन है 72 डिग्री, तो इसे लिखेंगे कॉस 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। ये कट गया, क्या बचा 1, इसका वैल्यू निकल गया 1 आंसर। इसी प्रकार से और भी हम सवाल कर सकते हैं, जैसे हमारा है कॉस 48 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री। अब आप देखें इन लोग को दोनों को ऐड करें, आपको 90 आ जाएगा, 48 और 42 90। अब इसको वैल्यू निकालना है तो हम किसी को भी बदल सकते हैं, चाहे इसको बदलिए चाहे इसको बदलिए, लेकिन बदलना होगा दोनों में से किसी एक को। जैसे इसको हमने बदला है, इसको नहीं बदला है, तो यहाँ पर भी हम एक को बदलेंगे। अगर हम कॉस लिखा है और कॉस को 48 को लिखना चाह रहे हैं तो हम लिखा 90 माइनस 42। देखो 90 में से 42 घट सब्सट्रैक्ट करेंगे आपको 48 ही आएगा, माइनस कर दिए। ये हमारा क्या है, ये हमारा है साइन 42 डिग्री, ये भी हम लिखते इज इक्वल टू। अब ये क्या हो जाएगा, ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो इसके जगह क्या लिखेंगे साइन 42 डिग्री और माइनस ये लिख देंगे साइन 42 डिग्री। अब 42 डिग्री में से 42 डिग्री सब्सट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा 0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से हमने ये भी निकाल लिया। इसी प्रकार से और सवाल को हम देखें, एक दो सवाल और कर लेते हैं। जैसे है आपको ये कहता है सो डैट, यानी दिखलाएं, दर्शाएं, क्या करें सो डैट यानी दर्शाएं, क्या दर्शाना है, कहता है कॉस 38 डिग्री और कॉस 52 डिग्री और माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री, ये है इज इक्वल टू कितना कहता है 0। 38 लिखा हुआ है 38, ठीक है ना। 38 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 52। भाई 90 में से 52 घटाओगे तो कितना जाएगा 38। और यहाँ पे देखो कॉस है तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 52 है तो 90 माइनस 38, 90 में से 38 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 52। एक को हमने बदल दिया तो एक दूसरे को मत बदलो, साइन 38 और ये हो जाएगा साइन 52 इज इक्वल टू 0। देखते हैं आता है या नहीं, इज इक्वल। अब ये कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा यानी साइन 52। उसके बाद क्या है कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा, ये भी हो जाएगा साइन 38 डिग्री माइनस ये क्या है साइन 38 डिग्री और ये क्या है साइन ये 52 डिग्री है, 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। देखिए ये चीज़ और ये चीज़ दोनों बराबर है, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों बराबर है। ये लिखा है 5 इंटू 3 तो ये लिखा है 3 इंटू 5, है तो दोनों साइन ही, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू इस उसी चीज़ में से उसी चीज़ को घटा देंगे तो 0 बराबर 0। तो ये आपको प्रूफ हो गया, हमने बता दिया ये 0 होता है, ठीक है। अगर हम इसी अब सवाल को चलें, एक सवाल है हमारा कि इफ tan 2a बराबर cot a माइनस 18 हैं, और हेयर आपको इसमें क्या करना है, ये आपको दिया हुआ है यदि क्या दिया हुआ है, यदि इतना बराबर इतना हो तो क्या निकालना है वैल्यू ऑफ ए का मान निकालना है। क्या निकालना है ए का मान निकालना है। तो देखें हम कैसे करेंगे, ए का मान कैसे निकलेगा। ये देखें इधर tan है, इधर क्या है cot है, तो tan और cot देखे वही बता दिया ना, tan और cot संबंध निकल सकते हैं।
2a, 2a ना, तो कॉट 90 माइनस 2a, देखो कॉट 90 माइनस 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। आगे बात सुनिए, तो कॉट 90 माइनस 2a बराबर 10 है, और बराबर की इस तरफ क्या है कॉट, इसको एज इट इज रखेंगे, ज्यों का त्यों रखेंगे, a माइनस 18। अब ये दोनों तरफ से ये कॉट है तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बचेगा क्या ये 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। अब हम a को एक तरफ कर दें और ये देखें माइनस का 2a है, इधर से a आया तो माइनस का a बराबर ये 9, ये बराबर के इस तरफ क्या है माइनस का 18 और ये क्या है 90 गया तो माइनस का 90। अब ये क्या हो जाएगा माइनस का 3a और ये क्या हो जाएगा माइनस का 108। ये माइनस माइनस ख़त्म हो गए तो क्या हो जाएगा 3a बराबर कितना हो जाएगा 108। तो a बराबर कितना हो जाएगा 108/3। ये क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको 36, यानी a का वैल्यू निकल गया। हमें कहा था कि यदि इफ़ tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18, तो हमें कह रहा था कि a का मान निकाले, a का वैल्यू निकाले, हमने निकाल लिया। आगे बात से इसी प्रकार से एक सवाल और बनाता हूँ मैं। आपको दिया हुआ है कि इफ़ यदि tan a बराबर दिया हुआ है cot b, तो आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखिए कैसे करते हैं, इसमें भी tan है, इसको cot में बदल लो, तो इस tan को क्या लिख सकते हैं, tan को लिख सकते हैं cot 90 माइनस a। देखो cot 90 माइनस a, cot 90 माइनस a कितना होता है tan a के बराबर होता है, और ये बराबर ये वाला एज इट इज रहने दें, आप इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करें। अब आप देखें दोनों तरफ से कॉट कट गया तो क्या हो जाएगा 90 माइनस a इज इक्वल टू b, और इस b को इधर ले जाएं, इस b को इधर ले जाएं, a को सॉरी, तो 90 और a उधर चला गया तो पहले से b था, अब ये चला गया तो प्लस का a, यानी a प्लस b इज इक्वल टू 90। देखिए हमने दिखा दिया। तो आपको क्या करना होगा, अगर इधर उधर रहे तो हमें बराबर करना होगा, कॉट करना होगा, साइन करना होगा, ऐसा करना होगा। यहाँ भी कॉट बराबर कर दिया, यहाँ इस तरफ दोनों तरफ कॉस था, इधर दोनों तरफ साइन था, लेकिन 38 तो इधर पूरे कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दिया। आगे समझिए, यहाँ पर दो ही चीज़ था, एक साइन था एक कॉस था, तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दिया। तो दोनों में से किसी एक को करना होगा, ठीक है। अब उसके बाद एक सवाल और मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। ये कहता है कि आपको ABC एक ट्रायंगल है ABC, तो ABC आपको ट्रायंगल है, तो आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि साइन, यानी सिद्ध करना है साइन B प्लस C/2 इज इक्वल टू क्या करना है कॉस A/2, ये करना है। तो अब हम देखें कि जब ट्रायंगल है ABC तो तीनों एंगल का सम कितना होगा, सम ऑफ 3 एंगल, सम ऑफ 3 एंगल्स, यानी तीनों कोनों का योग। और हम लोग जानते हैं कि तीनों कोनों का योग कितने के बराबर होता है 180। कितने के बराबर होता है 180 होता है ना। तो 3 एंगल है, एक A दूसरा B तीसरा C बराबर कितना हो जाएगा 180। हमको जो प्रूफ करना है एक तरफ केवल BC रखना है और दूसरे तरफ A, तो हम भी अब करेंगे और BC हम इधर ही रखें, और हम लोग क्या किए 180 के तरफ A को भी जंप करा दिया, तो इधर प्लस का है इधर जाके माइनस का है। अब देखा कि BC के अपॉन में 2 है, तो हमने क्या किया दोनों तरफ भाग दे दिया, B प्लस C/2, तो यहाँ हो जाएगा 180 माइनस A/2। अब आप देखें कि इसको B प्लस C/2 ये तो हमारा आ चुका है, लेकिन इधर देखें तो इधर ऐसा लिख सकते हैं हम क्या, ये 180/2 और माइनस A/2 ऐसा लिख सकते हैं क्या। ऐसा लिखने पे हमारा क्या हो जाएगा B प्लस C/2 और इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 90 और माइनस A/2। अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग करें क्या कि इस पर इधर भी हम साइन ले लें और इधर भी साइन ले लें, तो दोनों तरफ साइन लेने पर क्या हो जाएगा और साइन
साइन काट भी सकते हैं और साइन ले भी सकते हैं। साइन बी प्लस सी अपॉन 2 और यह क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस ए अपॉन 2 और साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा होता है। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं कॉस, यानी ये हो जाएगा और साइन बी प्लस सी अपॉन 2 और इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा कॉस ए अपॉन 2। तो यही हमें प्रूफ भी करना था, यही हमें प्रूफ भी करना था। तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप जो है इसे लोगों में सब्सक्राइब कर लोगों में और हमारे चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द माई लेक्चर। थैंक यू।